मैं विमर्श मीडिया से निदेशक प्रदीप गुंटा, हमारे साथ में पूर्वांचल जनमोर्चा के अध्यक्ष सरदेव यादव जी और सचिव हेमंत कुमार जी हैं। हेमंत कुमार जी, अब औरंगजेब और राणा संगा पर अनावश्यक का विवाद बनाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और विमर्श मीडिया चैनल पे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है जी। रूटा जी, ये देश का एक अजीब सा सिचुएशन हो गया है जी। चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम जी। और ऐसे दिखाती है कि मुगल पीरियड जो है जी। वो बहुत ज़्यादा नुकसान किया देश को, जी। जो सरासर झूठ है। समझे, ये सरासर झूठ है। जी। देखिए, दलित वंचित समाज का शोषण मुगल पीरियड में ज़्यादा नहीं हुआ। जी। सबसे ज़्यादा हुआ अंग्रेज के समय में। जी। क्योंकि अंग्रेज ने जो कंडीशन लाया निस्यंदन का थ्योरी, जी। जिसमें उसकी मतलब होता है छोड़ने या त्यागने की। जी। समझे, तो निस्यंदन की थ्योरी से जितने पिछड़े दलित, अति पिछड़ा, हरिजन ये सारे थे, ये सब शिक्षा से दूर होते चले गए और इनके लोग अच्छे से जगह पे नहीं पहुंचे। निस्यंदन की थ्योरी से उच्च वर्ग के लोगों ने शिक्षा ग्रहण की अंग्रेजों के समय में, और वही हर जगह शिक्षण संस्थाओं में अपना जगह बनाए, जो आज तक दंश झेल रहा है। अब आपका जो सवाल है, जो औरंगजेब और राणा संगा, आपको इस चीज से इतना हास्यास्पद है कि अंग्रेज के बहुत सारे काम अच्छे भी थे। बहुत सारे देश में आर्थिक मजबूती के लिए बहुत सारे काम किया। आप कहते उसने टैक्स लगाया हिंदू पे, चलिए वो गलत था, हिंदू पे टैक्स लगाया उसने, समझे। लेकिन आज भी तो जीएसटी लगा रहे हो तुम सब पर। आप जीएसटी जो लगा रहे हो खाने पीने हर के समय, इसका क्या जवाब है? तो यहाँ और दूसरा चीज, यहाँ का हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो, औरंगजेब को आदर्श नहीं मानता है। लेकिन जब भी आप किसी को अध्ययन करते हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों का आपको डिस्कशन करना होगा। सिर्फ आप बुराई की बात करते हैं, उसकी अच्छाई को आप गौण कर देते हैं कि वो देश के आर्थिक मजबूती के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी उसने किया, जो आज भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कफन नोच रही है, आप देख लीजिए। मतलब महंगाई बढ़ा के, तरह के स्कीम ला के, समझे, जीएसटी हर चीज पे लगा दिया, सब खाने पीने के सामान पे, तो अपने बारे में क्यों नहीं बोलता? तो औरंगजेब कोई मुद्दा नहीं है। औरंगजेब की मुद्दा तभी तक गर्म है जब तक कि बिहार और बंगाल का चुनाव है। बिहार और बंगाल का चुनाव जैसे ही खत्म होगा, ये औरंगजेब और इसका मुद्दा जो है ठंडा पड़ जाएगा। समझे, आप इस चीज को जानिए। मोदी जी हर चुनाव में, पिछले चुनाव में, पार्लियामेंट्री चुनाव में देखिए क्या क्या बोला उन्होंने कि मंगलसूत्र ले जाएगा, ये ले जाएगा, वो ले जाएगा। अब देखिए वो बात ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो इस तरह की बातें करके देश में नफरत फैलाना और दो समुदायों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाना, ये मेन मकसद है बीजेपी का। सारे औरंगजेब और राणा संगा का जो बेहुदा प्रोग्राम है, उस समय क्या हुआ क्या नहीं, क्या है सर लिखित है कि उसको हिंदू राजा ने ही बुलाया था बाबर को यहाँ पे, समझिए। अब इसमें कौन इसमें क्या करे? उसमें राणा संगा भी राजा थे वहां के, हिंदुस्तान के अंदर एक भाग। तो इस तरह की बातें करके उस समय क्या हुआ नहीं हुआ, तुम वहां बैठा हुआ था क्या, समझिए। तो बड़ी हास्यास्पद वाली बात है। मैं समझता हूँ देश हित में नहीं है और देश की जनता को इससे बचना चाहिए। सरदेव यादव जी, इस पर आपका कुछ विषय? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो उसको भटकाने के लिए तरह तरह की कलाएं अपनाई जाती हैं। दंगा करा दो, हिंदू मुस्लिम करा दो। अरे भाई, अंग्रेज आया गया, यदि वो इतना ही अच्छा होता तो जाता क्यों? अंग्रेज इतना ही अच्छा होते तो जाते क्यों? यदि वो चले गए, देश आजाद हो, उसमें तो ये तो नहीं था कि इस आदमी ने किया। आज हम देख रहे थे, पूछ रहे थे सर कि भाई देश की आजादी में जो आज अपने आप को कर रहे हैं कि आज धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं या देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनका कितना योगदान है? कुछ नहीं। आज तो नेहरू को, गांधी को गालियां पकड़े, वो करे तत्काल के जो आपके सामने राष्ट्रपिता है उसको तुम नहीं बकस रहे हो,
जी। तो अब राणा सांगा वाला एक खिस्सा अलग हो गया। कोई सह रहा है कि करनी सेना जो हम उसका गला काट के लाएगा तो मैं पैसे दूंगा। जी। तो ये जंगल राज है नहीं तो और क्या राज है भाई। ने पुलिस मानिए कि है कोई गलती किया, अपराध कर दिया या कोई किसी के बारे में बोल दिया जी। उसके ऊपर केस बनता है तो कोर्ट है, सरकार है, पुलिस है, सारी कुछ व्यवस्था है जी। कि अपनी मर्जी से तुम कर मार काट तोड़ फोड़ कर दोगे। तो तुम्हारे सरकार का है और ये पुलिस विभाग का या गृह मंत्रालय का ये क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। ये तो अराजकता फैल गई है। जी। कोई कहीं कुछ कर देता है, कोई कहीं कुछ कर देता है। अरे भाई इनको जो है लोगों को रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, दारू, जी। इसके विषय में बात नहीं करनी है। जी। इस मुद्दे से भटकाना है। जो मुद्दा थोड़ा सा गर्म हुआ था जी। इस मुद्दे को भटका करके हिंदू मुस्लिम पर ले आना है। जी। अरे किसके वंशज कौन थे और कब तुम चले जाओगे किसके वंशज को कौन जानता है। जी। तो इनके आज ये जो है चैनल भी है वो जो है ऐसे मुद्दा लेते हैं जो कि लोगों में समाज में दुष्प्रभाव पड़े। जी। समाज को जोड़ने वाली बात को तो कभी दिखाते नहीं। जी। और वो जो जितना कहेंगे उतना ही बोलना है। यदि किसी और पार्टी का प्रवक्ता कुछ बोल रहा है जी। तो बीच में रोक देते हैं या लाइन काट देते हैं या माइक बंद कर देते हैं। तो ये सब चीजें जो है बहुत ही देश के लिए बहुत खतरनाक है। जी। और ये जो कहते हैं हम देश के हितैषी हैं, ये देश के हितैषी नहीं है। अब ये देखिए ना, अभी जो आ रहा था कि जो इफ्तार पार्टी और कौन से पार्टी अब रामनवमी में जो है कौन सा फरहाद पार्टी या क्या होगा, इफ्तार पार्टी। हाँ ये फरहाद पार्टी, इफ्तार पार्टी नहीं। इफ्तार पार्टी तो मुसलमानों ने किया, सबने नहीं किया, मनाया। हाँ। हिंदू भी ये करता था, मुसलमान भी करते थे। जी। अब ये लोग जो है रामनवमी का फरहाद पार्टी करेंगे। अच्छा। अरे भैया जो कर रहे हैं वही तो तुम कर रहे हो। तो उनसे कम तुम थोड़े हो। जी। हिंदू पर अपने घर में पूजा पाठ करता था, अपने घर में व्रत रखता था, ये करता था। अब तुम उसको ले आती रोड पर। आस्था के विषय पर जो है मजाक मत करो। देश को जो है देश की तरह रहने दो। जनता के खाने पीने, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई की बात करो। ये चीज असल मुद्दा तो ये है। जी। अरे भाई लोग कहते हैं कि हमें तो जमीन दे दो, आसमान तुम रखे रहो, हमें तो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान दे दो, हमें मंदिर और मस्जिद को अपने पास रखे रहो। तो ये सब चीजें हैं, इनको समाज के बारे में सोचना चाहिए जनता। अब जनता भी ऐसी है। अरे भाई ठीक है, राम के राज में कितने दंगे हुए, ये देखो ना। राम के चरित्र को लेकर चल रहे हो, रामचरितमानस को लेकर चल रहे हो, लेकिन रामचरितमानस के पालन कहाँ कर रहे हो? हनुमान जी भी आ रहे हैं, दिल से आ रहे हैं। आज यदि जिस धर्म में कृष्ण के नाम पर लेके चल रहे हो, राम के नाम पर चल रहे हो तो अच्छी बात है, मानो। लेकिन उनके जो आदर्श हैं उसको भी तो मानो। अब जो जैसा करेगा उसको नहीं लिखा गया। अब देखिए महाभारत नहीं लिखा गया, रामचरितमानस नहीं लिखा गया, तुलसी की रामायण है, उसमें वाल्मीकि रामायण है, कई तरह के रामायण है। तो केवल एक ही का आप क्यों कहते हो? तो ये सब जो है कि वो बहकावे वाला है। अब देखिए, अब एक बात आ गया था, अभी स्पीच जो है आरएसएस देख रहे थे तो अखिलेश का स्पीच आ रहा था। वो कन्नौज में थे, इतर नगरी, वहाँ का क्षेत्र भी है। तो पत्रकारों ने पूछ रहा था कि भाई आप जो है इसके बारे में क्या कर रहे हैं? तो कहे भाई हम तो इत्र नगरी में आए हैं, इत्र पार्क भी बनाए हैं, अब तो ये भाईचारा और इत्र फैला रहे हैं। अब हम थोड़े की गौशाला में से बना रहे हैं कि दुर्गंध आए। अब इस पे बोले कि कृष्ण वंशज हैं, गौ माता हमारी है। गौ माता तो है, लेकिन गौ माता कूड़े पर खा रही है, उसका कौन सा व्यवस्था कर? मध्य प्रदेश में इतनी गायें मरी हैं, राजस्थान में इतनी गायें मरी हैं गौशाला में, जिसका गवर्नमेंट फंडिंग करती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, उसका कोई गिनती नहीं। तो ये सब चीजें जो है फैलाने वाली, जो चीज करने वाली। अभी कोई थाल पकड़ा गया, 150 उसकी गायों की जो है थाल पकड़ी गई, बस उसका कोई चर्चा नहीं। अरे कुछ करो, देश के हित में कुछ करो और जनता के बारे में सोचो। यही बड़ा
आपका उद्देश्य है, जनता इसी बात के लिए खुशी है। हेमंत जी, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा को बीजेपी जिंदा रखना चाहती है, आखिर क्यों? देखिए, ये मुद्दा जिंदा है, रखा जाएगा जी। अब मुझे कोई इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है जी। कि आप देखिए दंगे जो बिहार और बंगाल में सुनाई पड़ेगा, जी। वहाँ भी दिखाई पड़ेगा। जी। वो जल्द ही वहाँ कोई न कोई दंगा कराया जाएगा। जी। समझे, दुर्भाग्य है कि दंगा कराने वाले को इस तरह की हरकत वाले लोगों को पकड़ के उसकी कड़ी से कड़ी सजा की प्रावधान हो, इसमें नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम जो है इसको वोट चाहिए। जी। देख रहा है कि बिहार में इस तरह का हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, जी। तो हमें हो सकता है कि वोट ना दे। बहुत हिंदू इस बार हो सकता है कि बहुत सारे हिंदू तेजस्वी की तरफ जाए, नौजवान लोग सब। जी। तो इस तरह की बातें करके जो है ना, ये सिर्फ अपना चुनाव जीतने का एजेंडा बना रहा है। जी। इससे कुछ नहीं होना है, न हिंदू का कल्याण न मुस्लिम का जी। कल्याण। समझे, सिंपल सी बात है। सरदेव कुछ सब आपका विचार? देखिए, ये मुद्दा जब तक गरमाया रहेगा, जब तक चुनाव खत्म नहीं होते हैं। जी। और बीजेपी का ये है कि इसी पर हम जीत के आए हैं। जी। दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। नहीं है। अभी जो राम मंदिर में जितना हुआ है भ्रष्टाचार, उसको कोई मुद्दा नहीं है। अरे क्या कर रहे हो ये पहले बताओ ना। जी। हमने बड़ा तीर मार दिया। अरे तीर मत मारो, जी। जनता को जो है उसके बारे में सोचो। जनप्रतिनिधि हो, कोई वो नहीं है कि भाई हम वो चला रहे हैं। जी। आप जीत कर आए हो कि जनता की भलाई के लिए क्या क्या काम होगा, रोजगार कैसे मिलेगा, जी। किसको चाहिए। अब आप कह रहे हो कि मैं जो है बिल्कुल जो है सबके फेवर में, सबका साथ सबका विकास। जी। और जब कोटा आता है तो ओबीसी दलितों का कोटा खा जाते हो। जी। तो उसमें विकास कहाँ सबका होता है। जी। तो ये जो है सरकार जो है कहती कुछ और है, करती कुछ और है। जी। आजकल जो है एक चालीसा की तरह बन गया है कि कहाँ दंगा होगा, कहाँ उलटफेर हुआ, किसका क्या बोलना है। अब ऐसे ऐसे सवाल ले आ देते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जी। अब एक अखिलेश ने बोला तो पूरा यादव वंश गौवंश का है और उसका नाम तुम ले रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जो ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, भाई कुछ भी तुम ही केवल भक्त थोड़े हो। जी। तो ये सब बातें हैं और जनता सब जान रही है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।